अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशा साजिद। पीटीआई का प्लान क्या? हुकूमत क्या सोच रही है? नून लीग में फूट पड़ गई। आइंदा 48 घंटे अहम। और सहाफी की आवाज मत दबाओ। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बताएंगे इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ हकीकी आज़ादी के मार्च का ऐलान कर दिया। पेशावर में कोर कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 25 मई को दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा। चाहता हूं कि हर सूबे के लोग इस्लामाबाद पहुंचे। पुरम मार्च पे रुकावट डाली गई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। खदशा है कि मार्च रोकने के लिए 2 दिन पहले इंटरनेट, पेट्रोल और डीजल भी बंद किया जा सकता है। पहले से तैयारी करके रखें। हमारा मुतालबा फौरी असम्बली तहलील और शफाफ इलेक्शन का ऐलान है। फौज ने कहा है कि वो न्यूट्रल है तो उसमें भी न्यूट्रल है। साजिश मेरे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ की गई है। इस्लामाबाद में पीटीआई का लॉन्ग मार्च और मुमकिना धरना। इंतजामिया और पुलिस हुक्काम मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने के लिए हंगामी इजलास किया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम DIGs, SSPs और SPs और स्पेशल ब्रांच के हुक्काम ने शिरकत की। पीटीआई के मुमकिना धरने के हवाले से सिक्योरिटी प्लान पर गौर किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के अलावा दीगर सूबों से भी नफरी, FC और रेंजर्स को भी तलब करने पर गौर किया गया। इंतजामिया और पुलिस ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं। ताहम सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल वजारत दाखिला देगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने मार्च से पहले अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बोले मार्च कानून के दायरे में होगा। अदालत में जाकर पहले से अपील करेंगे कि गैर कानूनी रुकावट ना डाली जाए। कानूनी टीम को भी हिदायत कर दी गई है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एहतजाज सबका हक है। इस हक से महरूम किया गया तो हुकूमत कानूनी चाराजोई के लिए तैयार है। बोल से बातचीत में कहा कि मुल्क लूटने वालों से जान छुड़ाना होगी। एहतजाज है या राइट टू असेंबल करने का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर उसको सलब किया गया तो हम अपने लीगल टीम को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि कल बरोज पीर वो एक पिटीशन दाखिल करेंगे अदालत में कि हमारे इस पुरअमन हकीकी आज़ादी मार्च में रखने न डाले जाए। बिला वजह रुकावटें, कंटेनर्स के जरिए, गिरफ्तारियों के जरिए लोगों को मारूफ न किया जाए और हमें अपना इजहार करने दिया जाए। हम पुरअमन रहे हैं और रहेंगे। कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है और इस कौम को गुलामी से निजात दिलवानी है। और दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक ट्वीट में कहा है कि तमाम रास्ते इस्लामाबाद जाएंगे। मुल्क भर से तमाम काफिले भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन 5 शहर कराची, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना भी इस्लामाबाद बनेंगे। जो इस्लामाबाद नहीं जा सकता वो अपने शहरों में निकल कर हकीकी आज़ादी के लिए मार्च करेगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, लिखा कि तमाम रास्ते इस्लामाबाद जाएंगे। मुल्क भर से तमाम काफिले भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन 5 शहर कराची, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना भी इस्लामाबाद बनेंगे। जो इस्लामाबाद नहीं जा सकता वो अपने शहरों में निकलकर हकीकी आज़ादी के लिए मार्च करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। सिंध वाले कराची और दीगर बड़े शहरों में धरने देंगे। बोल के प्रोग्राम में खुर्रम शेर जमान ने मुमकिना हिकमत अमली का नक्शा बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि आज हतमी प्लान का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए जी, इंस्ट्रक्शंस बड़ी KP से और पंजाब से जो है लोग जो हैं शहरी वर्कर्स, वोटर सपोर्टर्स सब निकलेंगे और सुबह सिंध के लोग जो है वो सिंध के अंदर एहतजाज करेंगे, जिसमें कराची शहर है, हैदराबाद है, लाड़काना है, सक्खर है और हैदराबाद है। क्योंकि जाहिर है कि एक डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फैसला ये किया गया कि सिंध के लोग सिंध में रहेंगे। सिंध के लोग सिंध में रहेंगे और KP पूरा जो है जी पंजाब और KP जो है पूरा इस्लामाबाद जाएगा।
सिंध के अंदर जो जो लोकेशंस होंगी जहां पे इमरान खान का जलसे दिखाए जाएंगे उसकी लोकेशंस अनाउंस कर दी जाएंगी। वहीं पे लोगों का मजमा जो है इकट्ठा होगा कि कोई ऐसा काम ना करना कि लोग फिर आपके गरेबानों तक पहुंच जाएं, क्योंकि वक्त अब बदल चुका है। ये कोई जलसा जुलूस नहीं है, इनकलाब है। पूरा पाकिस्तान बाहर निकल चुका है। आप जानते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ सके ईद की, अपने घरों में आपने नमाज पढ़ी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्या लंदन के अंदर भी आपने नमाज जो है अपने घरों में पढ़ी है। अगर ये हमें गिरफ्तार करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो अपना प्लान जो है आज रात को या कल सुबह तक पूरे सुबह सिंध का भी अनाउंस कर देंगे, और इस्लामाबाद का प्लान जो है वजीर इमरान खान साहब जो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। ये तो आवाम ने करना सब कुछ। आवाम को गिरफ्तार करेंगे तो अलग बात है, हम तो वर्कर्स ऑलरेडी तैयार है, जेलों में भरना भर दें। लॉन्ग मार्च के लिए लोगों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। वो लोग भी निकलेंगे जो पीटीआई में नहीं हैं। हुकूमत को हर सूरत इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। 31 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। शेख रशीद की बोल से गुफ्तगू, कहा आसिफ जरदारी का मंसूबा कामयाब हुआ, नून लीग वाले नाकाम हो गए। इससे ज्यादा अवामुन्नास और ख्वातीन वो निकलेंगी जो पीटीआई में नहीं है, लेकिन वो इमरान खान की इस नजरिए, इस सोच और इस बयानिया के साथ है। तो ये कहना कि ये नतीजा निकलेगा और इनको ऐलान करना पड़ेगा और इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा, मैं आपको कल भी 7 दिनों से कह रहा हूँ कि 31 मई से पहले ऐलान होगा इंशाअल्लाह। इतना फंसेंगे कि गले तक ये फंस जाएगा। और आसिफ जरदारी का मंसूबा कामयाब हुआ है, ये नाकाम हुए हैं, ये और खराब होंगे। कोई चीज रोक नहीं सकती इलेक्शन को, और इलेक्शन का ऐलान कराना होगा और इंशाअल्लाह अनकरीब इलेक्शन का ऐलान होगा, हो के रहेगा, मुझे बराबर शक नहीं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं जो भी मार्च के रास्ते में आएगा वो पीटीआई नहीं, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की राह में रुकावट बनेगा। ब्यूरोक्रेसी गैर कानूनी और गैर आईनी हुक्मनामों पर अमल ना करे। इमरान खान के साथ लाखों लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बोल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नाम नहाद तजुर्बाकारों ने मईशत को तबाह करके रख दिया। तमाम हमारी हिकमत अमली तैयारियां मुकम्मल हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी इसके रास्ते में नहीं आएगा, और जो इसके रास्ते में आएगा वो पाकिस्तान की ये हकीकी आज़ादी मूवमेंट के जो है वो मुखालिफ खड़ा होगा। लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे और हमने अपनी डिमांड सामने रख दी है। हम फिलफोर जो है वो इंतखाबात चाहते हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है गैर आईनी गैर कानूनी इक़दामात के ऊपर, हुक्मनामों के ऊपर अमल दरामद ना करे। ये गुलामी से आज़ादी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल पर अवाम हम आवाज़। 25 मई को इस्लामाबाद आने के अज़्म का इजहार। इम्पोर्टेड हुकूमत की रुखसती तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल सोशल मीडिया ब्रिगेड मुतारिक हो गई है। हकीकी आज़ादी का मार्च हैशटैग ट्रेंडिंग करने लगा। लाखों ट्वीट्स करके सारफीन ने इमरान खान से मोहब्बत का इजहार किया। कौम इनकलाब की तरफ बढ़ने लगी। कप्तान के कारवान में सिपाही शामिल होने लगे। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल पर सोशल मीडिया सार्फिन का भी लब्बैक। इमरान खान को भरपूर हिमायत मिलने लगी। ट्विटर पर हकीकी आज़ादी मार्च के नाम से ट्रेंड बन गया। लाखों की तादाद में ट्वीट किए गए। अटक से ताल्लुक़ रखने वाली सारिफ ने लिखा, अटक कप्तान के वेलकम के लिए तैयार है। नमान खान ने लिखा, पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े इनकलाब के लिए तैयार हैं। किंजा नामी सारिफ ने लिखा कि कप्तान मुखालफिन की विकेटें गिराने को तैयार है। कप्तान की कॉल पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी यकज़बान। लंदन में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर की सदाएं। एवनफील्ड के सामने हज़ारों पाकिस्तानी जमा हुए, शदीद नारे लगाए। कहा इमरान खान का आखिरी दम तक साथ देंगे। वो पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो सच्चे हैं। इमरान खान खाना जंगी चाहता है। ये उनकी भूल है कि अवाम गिरबान पकड़ेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। उन्हें मुआशरे में जहर घोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान को डराने लगे। बोले कि नए पाकिस्तान के दावेदारों ने पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। बुरी मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई को करार दे दिया। का इमरान खान तरक्की का मुँह के बजाय मुखालफीन को जेलों में डालते रहे। मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता
एक अपना सिविल वॉर करना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। इमरान नियाज़ी कौम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। ये इमरान नियाज़ी ये है वो नया पाकिस्तान जो उसने तबाह बर्बाद कर दिया, अखलाकियात को तबाह कर दिया, हमारे माशरे को तबाह कर दिया, समाज को तबाह कर दिया। ये 3.5 पौने 4 साल जिनके दौर में इसका कौन जिम्मेदार है? वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, उसका नाम है इमरान नियाज़ी। के इमरान नियाज़ी उनको एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी मासवाए अपने मुखालिफिन को दीवार से लगाना और दिन रात ऑर्डर्स देना कि उनको जेलों में भिजवाया जाए। इमरान नियाज़ी को मासवाए गाली गलोच के और किरदार कुशी के अलावा उनके पास फुर्सत नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म डरा रहे हैं और वुज़रा धमका रहे हैं। लॉन्ग मार्च की कॉल से हवास बाख्ता हुकूमत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह PTI को धमकियां देने लगे। कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए घरों से निकलने नहीं देंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई तो सारी भड़के निकाल देंगे। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आएगा या नहीं, इसका फैसला इत्तेहादी करेंगे। मरियम औरंगजेब का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन का ऐलान हमने करना है। आप चीखें, पीटें, रोएं, इलेक्शन का फैसला हुकूमत ही करेगी। हुकूमत के जमातों के सरबराहों का जो फोरम है वो क्या फ़ैसला करेगा? वो क्या फ़ैसला करेगा कि इनको आने देना है? लेकिन अगर उसने ये फ़ैसला किया कि इनको नहीं आने देना तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने दें। और फिर इलेक्शन कराने का जो मुतालबा कर रहे हैं तो 1 महीने पहले इनके पास इख्तियार था इलेक्शन कराने का। जब इनको ये एहसास था कि अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, तब तक इन्होंने इलेक्शन कराने की कॉल नहीं दी। जिस वक्त ये उस कुर्सी पर भी बैठे थे वो इख्तियार भी रखते थे। तो अब इलेक्शन कराने का इख्तियार हम रखते हैं, इलेक्शन कराने का ऐलान भी हम करेंगे। इस्लामाबाद मार्च की कॉल, मौलाना का भी बड़ा बुरा हाल। मीडिया के सवालात पर फजलुर रहमान आग बगोला हो गए। बोले कि लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि मीडिया वालों ने दिमाग खराब किया है। PTI वाले इस्लामाबाद पर निगाहें मारना चाहते हैं। ये खामखा अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे पब्लिक। लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं, 2 पैसे की अहमियत नहीं है। लॉन्ग मार्च जो हमने किए हैं, किसी का बाप भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। मुल्क ये कहते हैं दिवालिया के किनारे नहीं है। मैं कहता हूँ मुल्क दिवालिया हो चुका है। 4 साल की खराबी का आप हमसे कहते हैं 4 दिन में पूरा। मुल्क में सियासी हलचल, कप्तान की मकबूलियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुश्तरका मौक़िफ़ पेश करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग को रोकने, EVM और नैब इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में ना जाने पर इत्तेफाक कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी आज इत्तेहादियों के इजलास में एक पेज पर नजर आएंगे। मुल्क में सियासी हलचल, कप्तान की मकबूलियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुश्तरका मौक़िफ़ पेश करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग को रोकने, EVM और नैब इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में ना जाने पर इत्तेफाक कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी आज इत्तेहादियों के इजलास में एक पेज पर नजर आएंगे। क्या इमरान खान का मुतालबा पूरा होगा? हुकूमत हार मान जाएगी और कबल-अज़-वक़्त इंतखाबात करवाएगी या इक़्तिदार पे काबिज़ रहेगी? मुल्क की सियासत में अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के दरमियान एक बार फिर सियासी सूरत हाल पर मुज़ाकरात होंगे। नून लीग में इंतखाबात के मामले पर इख्तिलाफ़ात भी सामने आ गए। इमरान खान के दबाव के असरात क्या होंगे? कबल वक्त इंतखाबात या हुकूमत करेगी मुद्दत पूरी? अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी आम शख्सियत से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। ज़राए ने बताया कि इंतखाबात के मामले पर नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के शहबाज शरीफ से इख्तिलाफ़ात सामने आ गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फौरी इलेक्शन के हामी हैं, जबकि शहबाज शरीफ इलेक्शन
मुकर्ररा वक्त पर कराने के हक में है। आइंदा 48 घंटों में इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसला करके आसिफ जरदारी को आगाह करेंगे। ओन चौधरी के इल्जामात पर उस्मान बुज़दार ने 50 करोड़ का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा कि निजी टीवी प्रोग्राम में बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, माफ़ी मांगे वरना कानूनी चाराजोई करूंगा। हमेशा साफ शफाफ सियासत की। इल्जामात वापस ना लेने और माफ़ी ना मांगने की सूरत में 50 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। साथ थे तो सब अच्छा था, दूरियां बढ़ी, बुराइयां भी दिखने लगी। ओन चौधरी के एक्शन पर उस्मान बुज़दार का रिएक्शन, बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर 50 करोड़ का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। उस्मान बुज़दार के लीगल नोटिस में कहा गया कि निजी टीवी के प्रोग्राम में जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ओन चौधरी माफी मांगे वरना कानूनी चाराजोई की जाएगी। साबिक वज़ीर आला ने नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमेशा साफ शफाफ सियासत की, इल्जामात वापस लेने और माफी न मांगने की सूरत में 50 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। ओन चौधरी ने निजी टीवी के प्रोग्राम में इल्जाम आयद किया था कि पंजाब में पोस्टिंग और ट्रांसफर के हवाले से ख्वाब बनी गाला में दिखाया जाता था और बैग लाहौर में पहुंच जाता था। इस मामले में खबर मोनिका और उनके बेटे समेत सारा गैंग मुलविस था। ओन चौधरी का कहना था, मैंने इमरान खान को बताया था पंजाब को फराह गोगी और एहसन गुज्जर चला रहे हैं। पंजाब में पतझड़ का मौसम, पाकिस्तान मुस्लिम गनून को बड़ा धचका। मुनर्रफ रुकन पंजाब असम्बली फैसल खान न्याज़ी ने इस्तीफा दे दिया। खानेवाल से रुकन पंजाब असम्बली फैसल खान न्याज़ी ने इस्तीफा स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही को पेश कर दिया। कहते हैं खुशी और होशो हवास से इस्तीफा दे रहा हूँ, मुस्लिम गनून की सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं, बहुत पहले राज से जुदा कर चुका हूँ। 1000 दफ़ा मैं खुशी से इस्तीफा दे रहा हूँ अपनी PMLN की सीट से, और मैं आज बड़े होशो आवाज़ से जैसे के हवाले किए स्पीकर पंजाब असम्बली के, और जो प्रॉपर फोरम था उसमें मैंने हवाले कर दी, और मैं PMLN की जो सीट थी उसको मैं आज अल्लाह हाफ़िज़ कह। हमजा सरकार तमाम तर हथकंडों के बावजूद पंजाब असम्बली का इजलास रोकने में नाकाम हो गई। ऐवान ने स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी। पुलिस के पहरे के बायस ऐवान कई घंटे अरकान के लिए नो गो एरिया बना रहा। इजलास रोकने के लिए असम्बली अफसरान के घरों पर धावा भी बोला गया। तमाम ओछे हथकंडे नाकाम, पुलिस के छापे और कड़े पैरे बेकार। पंजाब असम्बली का मुख्तसर मगर अहम इजलास, स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई। इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान बदुज़ई ने की। इजलास में कोई नून लीगी रुकन तहरीक अदम एतमाद पेश ना कर सका। तहरीक अदम एतमाद पेश किए ना जाने के बायस गैर फाल करार दे दी गई। पुलिस के पैरों के बायस ऐवान कई घंटे अरकान के लिए नो गो एरिया बना रहा। पुलिस एहलकारों ने सूबाई असम्बली को घेरे में ले लिया। चेरिंग क्रॉस चौक पर रुकावटों की दीवारें खड़ी कर दी गईं। हुकूमती हथकंडों पर PTI अरकान बिफर गए। एहलकार रात भर असम्बली अफसरान के घरों पर धावा बोलते रहे। DG पार्लिमानी उमूर राय मुमताज को गिरफ्तार कर लिया गया। फुल एक्शन ड्रामा कई घंटे चलता रहा। अरकान के जज्बे के सामने पुलिस ने हार मानी और गेट खोल दिए। इजलास सिर्फ 2 मिनट कार्रवाई के बाद 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया। शीरी मज़ारी गिरफ्तारी और रिहाई हुकूमत के लिए बन गई शर्मिंदगी का बाइस। गिरफ्तार क्यों किया उसका जवाब देना होगा। अदालत ने वाकई तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि कमीशन इख्तियारात के मुसलसल गलत इस्तेमाल और डॉक्टर शीरी मज़ारी गिरफ्तारी की तहकीकात करे। गिरफ्तार क्यों किया, जवाब देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तेज रफ्तार एक्शन, पहले रात गए रिहाई का हुक्म दिया और अब इतवार के रोज जुडिशल कमीशन बनाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजहर मिनल्ला ने तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी और इन्हें दूसरे सूबे के हुकाम के हवाले करने का जवाब पेश न कर सके। ये वाज़ेह है कि गिरफ्तारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने बुनियादी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी की, कानून की हुक्मरानी को नजरअंदाज किया। हुक्मनामे में पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत वफाकी हुकूमत को कमीशन के क़याम की हिदायत की गई है। कमीशन इख्तियारात के मुसलसल गलत इस्तेमाल और डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात करे। शीरी मज़ारी का कब्जे में लिया गया मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान वापस किया जाए। तमाम फरीक़ैन आइंदा समाअत तक जवाब और रिपोर्ट जमा कराएं। हुकूमत पर मीडिया का खौफदारी, सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मजम्मत कर दी। ट्विटर पर लिखा, समी इब्राहिम और दीगर के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत करता हूँ। अरशद शरीफ और इमरान रियाज के खिलाफ झूठी FIR काटी गई। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब ने भी हुकूमती इक़दामात की मजम्मत कर दी।
इम्पोर्टेड हुकूमत इंतकाम पर उतर आई, हुकूमत का चेहरा बेनकाब करने वालों को टारगेट कर लिया। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम समेत कई सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती इकदाम की मसम्मत कर दी। सीनियर एंकर समी इब्राहिम, अरशद शरीफ समेत दीगर सहाफियों पर दर्ज होने वाले मुकदमा को सियासी इंतकाम करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के इकदाम नाकाबिले कबूल हैं। इमरान खान ने लिखा कि समी इब्राहिम और अरशद शरीफ समेत सहाफियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की मजम्मत करता हूँ। अमरीकी साजिश से आई इम्पोर्टेड हुकूमत का सहाफियों से इंतकाम नाकाबिले कबूल है। PTI के रहनुमा फरूक हबीब ने भी हुकूमत के इकदाम की मजम्मत कर दी। ट्वीट किया, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ समेत दीगर के खिलाफ केसेस दायर करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इन इकदाम से सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आज़ादी सहाफत के चैंपियंस अब इस पर खामोश क्यों हैं? मुल्क में सहाफियों को धमकाने के लिए सिलसिले में तेजी आ गई है। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ मुतादिद नए मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मशकूक गाड़ी भी सीनियर सहाफी समी इब्राहिम की नकलो हरकत की निगरानी करने लगी। जान और निजी जिंदगी को खतरात लाक हो गए। PFUJ के रहनुमा राना अजीम और शहजादा जुल्फिकार कहते हैं कि इज़हार राय की आज़ादी को रोकने के लिए मनफी हटकंदे कबूल नहीं करेंगे। फयाज हसन चौहान बोले, सहाफियों को धमकाना अफसोसनाक तर्ज अमल है। शहबाज हुकूमत में आज़ादी इजहार पर कतगने, सहाफियों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी। समी इब्राहिम के खिलाफ अटक के बाद चमन और पेशीन में भी मुकदमात दर्ज। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के खिलाफ भी ठट्टा में मुकदमा दर्ज हुआ। एंकर्स अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ भी 8 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। मुकदमात के इंदराज के बाद सीनियर सहाफी समी इब्राहिम को नए अंदाज से भी धमकाया जाने लगा। मशकूक गाड़ी समी इब्राहिम की नकलो हरकत की निगरानी करने लगी। सहाफी तंजीमों और रहनुमाओं ने समी इब्राहिम समेत सहाफियों को धमकाने की शदीद मजम्मत की है। अमल जो है कंडेमेबल है और हम बार बार ये कहते रहे हैं कि सहाफियों को बात करने की इजाजत दी जाए। सहाफी समेत क्रिटिसाइज करता है, चीजों को एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म उसकी होती है, उसको आप बर्दाश्त करें। आप उससे नाखुश हैं तो आप काउंटर नैरेटिव दें। ये मामला जो हो रहा है ये पाकिस्तान के खिलाफ है। ये जो मामला हो रहे हैं आज़ादी सहाफत के खिलाफ है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के खिलाफ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट जो है वो बिल्कुल इस पर स्टैंड ले रही है और हमने मंगल के रोज मुल्क भर में एहतजाज की काल भी दी है। रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान ने भी सहाफियों को हिरासत करने की मजम्मत की है। आपके अरशद शरीफ साहब के खिलाफ, समी इब्राहिम साहब के खिलाफ, पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ, हर एक के खिलाफ, और ये आज की मिसाल आपके सामने है। सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क में आज़ादी इजहार पर किसी किस्म की कतगन काबिल कबूल नहीं है। शहबाज हुकूमत में आज़ादी इजहार पर कतगन, कानूनी माहिरीन भी फट पड़े। माहिर कानून अजहर सिद्दीक ने कहा कि समी इब्राहिम के खिलाफ मुकदमा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शाखावर एडवोकेट बोले कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाए। अदालत भी इस हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। समी इब्राहिम पर मुकदमा और धमकियां, आज़ादी सहाफत पर हमला करार। आईनी और कानूनी माहिर अजहर सिद्दीक कहते हैं, आज़ादी इजहार हर शहरी का जमहूरी हक है। समी इब्राहिम के खिलाफ मुकदमा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। समी इब्राहिम साहब के अगेंस्ट मुकदमात पूरे पाकिस्तान में दर्ज हो रहे हैं। मैं नहीं समझता ये एक तो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 9 भी 19 टू सम एक्सटेंड वायलेटेड है। किसी एक जगह मुकदमा दर्ज हो जाए और वहाँ उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो जाए। चूँकि मीडिया पे जो बात कही जाए उसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट आता है, पीका आता है, उसमें पुलिस का कोई अमल दखल बज़ाहिर मुझे नहीं नजर आता। शाखावर एडवोकेट का कहना था कि आइन में आज़ादी सहाफत के हवाले से शिकें वाज़ेह है। अदालत भी समी इब्राहिम के मामले में अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये तो एक बुनियादी हक है। आर्टिकल 17A में भी जो है इसको बुनियादी हक के तौर पर जो है आइन में रखा गया है। भी सहाफियों के ऊपर जब मुकदमात बने और उनको हरासा किया गया तो हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है मैदान में आई और उन्होंने उनको जो है वो रिलीफ दिया। कानूनी माहिरीन का कहना था कि इजहार राय की आज़ादी को रोकने के लिए मनफी हथकंडे आइन पर हमले के मुतरादिफ हैं। पाक चीन लाजवाल दोस्ती। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा चीन। दफ्तर ख़ारजा ने दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। कराची यूनिवर्सिटी में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की गई। पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि तहकीकात को तेज़ करेंगे और इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिशें की जाएंगी। और इसी के साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खबरों में फिल वक्त इतना है। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।